अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बस कुछ-कुछ ठीक हूँ क्योंकि आजकल जो मौसम है ना, इस तरह से है कि बस सबकी तबीयत ख़राब ही ख़राब रह रही है। कुछ वो फ़ीवर सा चल रहा था मुझे भी, लेकिन अभी कुछ बेहतर हूँ, लेकिन जो मेरी आवाज़ है ना, अभी भी कुछ ख़राब ही है। लेकिन फिर भी एनीवे मुझे वॉइस ओवर करना था, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ क्योंकि आजकल जो है ना, मेरी बहुत डिले वीडियो जो है ना, डल रही हैं और मुझे इतना डिले करना नहीं है, तो गैप काफ़ी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना, मैंने ये लिए थे खुद से, तो उनको ना मैं पहन के देख रही थी कि ये कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर रात का टाइम हो रहा था और हस्बैंड जो है वो जिम से वापस आए थे, तो वापसी पे ना क्यारी से फूल तोड़ कर लाए थे क्योंकि हम लोगों ने नए पौधे लगाए हैं, तो आजकल ना यहाँ पे डेली फूल खिल रहे हैं माशाल्लाह से। तो हस्बैंड ना वही लेकर आए थे, मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो कितने माशाल्लाह अच्छे-अच्छे फूल खिल रहे हैं, कभी गुलाब का खिलता है, कभी मोतिये का। अच्छा जी, ये थे नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप्स, यहाँ पे जो है ना हस्बैंड नाश्ता बना रहे थे। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चले मैं बनाता हूँ। मैं कह रही थी कि नहीं मैं बना लेती हूँ, लेकिन कह रहे थे कि नहीं मैं बना देता हूँ, आप आज रेस्ट करें। तो फिर हम काम करने वालों से ना बैठा कहाँ जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना इसकी शूटिंग ही कर लेती हूँ। तो बस मैं यही शूटिंग कर रही थी और इन्हें बता रही थी कि आपने क्या करना है, तो मुझे कह रहे थे कि नहीं आप रहने दो, मैंने जो है ना अपनी रेसिपी से ही बनाना है। तो ये अपनी तरह से अपनी रेसिपी से बना रहे थे, अपने तरीके से। अच्छा जी, जिस तरह से भी बनाते हैं ना माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस भी तरीके से बनाते हैं, लेकिन इनके हाथ में टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर वही तरीका वही सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो इनके हाथ में टेस्ट होता है। वो जो कहते हैं ना कि टेस्ट जो है ना वो किसी-किसी के हाथ में होता है, हर किसी के हाथ में नहीं होता। तो शायद हो सकता है कि हमें अपने हाथ का खा-खा के बोरियत हो जाती है, तो फिर जब चेंज होता है तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये है कि इनके हाथ में टेस्ट है। अच्छा, आज ना मैं बैठी थी यूट्यूब पे यूँ ही स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो मेरी नज़र ना जिस चीज़ पे पड़ रही थी, तो बस एक यही टॉपिक चल रहा था कि ये वज़ीफ़ा कर ले तो इतने पैसे मिल जाएँगे, ये कर लें, वो वज़ीफ़ा कर लें, ये वाली आयत खाली जो है ये पढ़ लें, ये कर लें और फलाँ-फलाँ घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। तो मैंने जो है ना अक्सर लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि नमाज़ एक भी नहीं पढ़ते और कोई होगा जी वो वज़ीफ़ा कर रहे हैं या किस्मत से नमाज़ पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। तो इस तरह से तो पहले आप जो है ना नमाज तो पढ़नी चाहिए हमें सबसे पहले। काफ़ी सेंसिटिव ये टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने ना सोचा कि नहीं मुझे थोड़ी-सी तो अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब तक आपका अकाउंट ही नहीं खुला होगा तो आप जितने भी पैसे जमा करवाएँगे वो कहाँ जाएँगे? वो तो वेस्ट होते जाएँगे ना, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं खुला हुआ। तो नमाज़ जो है ना वो हमारा अकाउंट है। तो सबसे पहले हमें अपना अकाउंट खोलना चाहिए, नमाज़ की पाबंदी से अदा करनी चाहिए, 5 टाइम की जो नमाज़ है वो। और नमाज के साथ-साथ जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें झूठ से, गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए। तो ये जो नमाज है ना, ये हमें गुनाहों से बचाती है, झूठ से बचाती है, धोखेबाज़ी से बचाती है, हर किस्म के गुनाह से बचाती है। तो पहले हमें जब हम नमाज़ पढ़ेंगे ना, इन गुनाहों से दूर होंगे, तो तभी हमारी दुआएँ कबूल होंगी ना, तभी तो अल्लाह ताला हमारे वज़ीफ़े भी कबूल फरमाएँगे, तभी हमसे राज़ी भी होंगे। जब हम गुनाह का काम करेंगे और अमल नहीं करेंगे, नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ वज़ीफ़ों पे होंगे या नमाज़ पढ़ेंगे तो सिर्फ़ अब इनके लिए कि सिर्फ़ लालच के लिए कि हमें गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, हमने अपना फ़र्ज़ भूल भूल गए हैं, हमें अपना फ़र्ज़ याद नहीं है कि ये हमारा फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना। और हमने दुनिया में आए किस लिए हैं? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद है? क्या यही मकसद है कि बस दुनिया ही जमा करनी है हमें? आख़िरत का कोई वो नहीं है हिसाब-किताब हमें। नहीं, हमें यार दुनिया के साथ-साथ आख़िरत भी बनानी है, आख़िरत और दुनिया दोनों का सोचना है। तो जिसके लिए ये है कि हमें ना सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ के साथ-साथ अल्लाह ताला फिर आपको हर चीज़ पे ना अमल करने की तौफ़ीक अता करता है। क्योंकि नमाज़ जो है ना वो तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि आप एक मुसलमान होने का सबूत यही है कि वो 5 टाइम का नमाज़ी हो। ख़ैर मैं लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। तो एनीवेज़ यहाँ पे हस्बैंड ने बना लिए थे जो थे अंडों का जो खागीना था वो तैयार कर लिया था और मैंने रोटियाँ तैयार कर ली थी। तो ये काम हो गया था हमारा डन। हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया था। ये देखें जी, ये मेरी वो क्यारी है जहाँ पे ना ये फूल उगते हैं प्यारे-प्यारे से। तो ये देखें नन्हे-मुन्ने से ना और बहुत सारे पौधे लगवाए थे इन्होंने और काफ़ी इनकी ना देखभाल भी करते हैं। इनको बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पौधे, हस्बैंड ख़ास तौर पे ना, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी बहुत शौकीन हूँ गार्डनिंग का, मुझे भी बहुत शौक होता है। अच्छा, इसमें ना जितने भी फूल उगते हैं ना हस्बैंड डेली तोड़ के ले आते हैं, कोई भी फूल नहीं छोड़ते हैं। तो ये सारे ना इसी वजह से यूँ लग रहे हैं कि कोई फूल है ही नहीं इसमें। तो ये सारे हस्बैंड ने ना मतलब डेली तोड़ के ना ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना फिर तकरीबन हो गया था दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा कि चले आज ना मैं थोड़ी सफाई करवा लेती हूँ, किचन वगैरह सही से साफ़ करवा लेती हूँ। तो हम लोग काम में लग गए थे, मैंने सारे जितने भी कैबिनेट थे सब खुलवा के सारा सामान निकलवाया था। अच्छा, इस दफ़ा ना क्योंकि रमज़ान आ गया था बीच में, तो पूरा 1 महीना ना
नहीं करवा सकी थी मैं कैबिनेट की क्लीनिंग वगैरह नहीं करवा सकी थी, वरना तो वैसे तो ये होता है कि मैं हाथ के हाथ काम करवाती रहती हूँ, लेकिन ये हुआ कि इस दफ़ा कुछ मतलब ड्यूरेशन थोड़ा था ना वो लॉन्ग हो गया था, तो इसलिए काफ़ी मतलब ना मुझे लग रहा था कि ना थोड़ा मैसी सा हो गया है। खैर तो आज वो सारी नीचे की कैबिनेट साफ़ की थी, फिर मैंने सोचा कि अगले दिन जो है ना ऊपर की कैबिनेट्स जो है वो क्लीन करवा लूँगी, क्योंकि एक दिन में ना इतने सारे काम हो नहीं सकते, क्योंकि इसके साथ-साथ मुझे खाना बनाना होता है, दूसरे काम भी होते हैं। अगर एक ही दिन में सारे काम फैला लूँ तो फिर मसला हो जाता है। क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं कोने-कोने को फिर निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ, हर चीज़ को धोती हूँ, तो का मतलब ना इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें ये होता है कि मेरी मोना को आना होता है, तो वो स्कूल से आती तो उसे भूख लग रही होती, तो फिर वो कहती है कि मम्मा अभी तक खाना नहीं बनाया। तो फिर इस टेंशन में ना फिर मुझे जल्दी-जल्दी सब वाइंड अप करना होता है, क्योंकि फिर इनके सर भी आने होते हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए फिर मुझे सारे काम ना टाइम से करने पड़ते हैं। तो खैर यहाँ पे फिर हो गया था दोपहर का टाइम, मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने फाइनली यही सोचा कि जल्दी से ना पुलाव बना लेती हूँ। पुलाव जो है सब्जियों का वो जल्दी से बच जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम जो था वो यूँ ही गुजर गया था काम काज में। तो पुलाव तो जो था वो एक इजी रेसिपी थी, तो मैंने कहा कि चले ये जल्दी से बना लेती हूँ, और ये है कि मीनू शौक से भी खा लेती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन और प्याज जो था ना लाइट ब्राउन कर लिया था। जब मैंने प्याज काटा था ना, तो साथ में मैंने जो है लहसुन भी वो भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और इन दोनों को मैंने साथ ही डाल दिया था। फिर इसके बाद मैंने लाइट सा ब्राउन करने के बाद इसमें ऐड कर दिया था गाजर। गाजर ये वही था जो मैंने ना काट के फ्रीज किया था। अब ये ईज़ी हो जाता है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं निकालती हूँ और डायरेक्ट डाल देती हूँ, क्योंकि इसकी कटिंग भी हो चुकी है, तो ये ईज़ी रहता है। अब जी इसको हमने ना हल्का सा फ्राई करना है, और फिर साथ में इसमें ऐड कर देना है मटर। मटर ये वही है जो मैंने छील के फ्रीज करके रख दिए थे। इस वक्त जो है ना मुझे जल्दी में सारी चीजें काम आ रही थी, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया था। खैर इसलिए तो मैं ये चीजें ना ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी इस तरह से होता है कि टाइम नहीं होता, तो उसके लिए ये है कि ये स्मार्ट कुकिंग के लिए ना जल्दी से आप सब चीजें ना बस डालते जाए और काम जल्दी से क्विकली हो जाता है। तो बस मैंने सब 15 से 20 मिनट में समझ गए ये जो राइस है ना बनाए थे, क्योंकि हर चीज रेडी थी। तो बस मुझे जल्दी-जल्दी से सिर्फ इनको फ्राई करना था, और मसाले जो थे वो उसमें ऐड करने थे। ये पुलाव भी मैंने सिंपल सा बनाया था, सिंपल से मसाले घर के थे वो डाले हुए थे। अच्छा यहाँ पे जो मैंने ना टमाटर की जगह जो टमाटर का पेस्ट बना के फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने ये वही डाल दिया था। देखिए इसमें मुझे ना कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी, कोई छीला-छाली नहीं करनी पड़ी सिवाय प्याज़ के। ख़ैर अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला था। ये सिंपल से बेसिक से जो मसाले थे, इनसे ही काफ़ी ना मज़े का पुलाव बन जाता है। तो साथ में रायता और सैलेड के साथ आप सर्व करें तो बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा जितने भी मसाले थे ना मैंने अपने हिसाब से डाले थे, और हम लोग मसाला जो है ना थोड़ा कम ही खाते हैं, लाल मिर्च वग़ैरह, तो आप अपने हिसाब से अपने मसाले जो है डाल सकते हैं। लेकिन जो है कि मेरे पास था 1 गिलास चावल, क्योंकि सिर्फ मैं और मोना ही थे खाने वाले। हस्बैंड जो है वो तो खाते नहीं है, वो अपना मतलब अलग ही खाना खाते हैं। अब इसमें ना मैंने डाल दी थी एक पिसा हुआ चम्मच जो है मेरे पास पड़ी पड़ी हुई थी ग्रीन चिली का, तो वो मैंने डाल दिया था। तो बस अब इसे मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी। सारे मसाले जो है ना वो यकजा हो जाएँ और आपस में एक दूसरे में रच बस जाए, ताकि जो टेस्ट है ना वो अच्छा से आ जाए, और जो हमारी सब्जियाँ हैं ना वो भी आधी गल जाए। सब्जियाँ तकरीबन फ्राई करने में ही गल जाती है। अच्छा 1 गिलास के हिसाब से ना अब इसमें जो पानी जाएगा वो जाएगा 2 गिलास पानी जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर लूँगी। अच्छा जब इसमें ना बॉयल आ जाए तो आपने ना इसमें चावल डाल के ढक देना है, और ये थोड़ा-सा जब पक जाए चावल तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें नमक जो है ना वो चख लेना है। अगर नमक कम है तो आपने इसमें नमक मज़ीद ऐड कर लेना है। इस पॉइंट पे देखिए, जिस तरह से ये बॉयल हो चुका है ना, इसमें आप चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के 2-4 मिनट के बाद जब चावल थोड़ा-सा पानी पी लेगा, तब इसमें ना हमने नमक चखना है, कम है तो हमने इसमें और नमक भी ऐड कर देना है। माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लेकिन क्या है कि मैंने कहा कि नहीं, आज जो है मैंने ना हर हाल में जो है वॉइस ओवर करना है, क्योंकि अगर मैं ना छोड़ देती हूँ तो फिर वो डिले ही होता रहता है, मेरा जितने भी काम है ना डिले होने लग जाते हैं। क्योंकि 3-4 दिन से जो है वैसे ही फ़ीवर चल रहा था, और इसके बाद अगर मैंने कहा कि अगर मैं गला ठीक होने का वेट करूँगी तो और काफ़ी 3-4 दिन निकल जाएँगे, तो वैसे ही मेरी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ना लेट-लेट अपलोड हो रही है। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ना थोड़ा-सा रेगुलर हो जाऊँ, अपना टाइम से ना हर काम करूँ, टाइम से सब कुछ मेरा ना वीडियो भी आता रहे और मेरे काम भी प्रॉपर होते रहे। काम तो घर के चलते ही रहते हैं, वो तो नहीं रुकते, लेकिन ये कि जब हम वीडियो बनाने लगते हैं या वॉइस ओवर करने लगते हैं ना, तो उससे हम लोग थोड़ा ना सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, और ये काम यानी कि एक पेंडिंग में ही रह जाता है। यहाँ पर जो है ना चावल रेडी हो गए थे दम के लिए, तो अब मैंने देखा में सब चीज़ें प्रॉपर थी, नमक वगैरह पूरा था। तो अब ये है कि मैंने इसे चावलों को दम पे लगा दूंगी, और जो आँच है ना वो बिल्कुल स्लो मीडियम बिल्कुल स्लो रख दूंगी। अच्छा दूसरी साइड पे मैं बना रही थी रायता,
रायते के लिए जो दही है ये मैंने खुद ही घर पे जमाया था। तो ये घर का दही जो है ना बहुत ही अच्छा जमता है। बाहर से जो लेते हैं वो दही ना पता नहीं कितना पतला सा होता है और पानी पानी सा होता है। तो सब जगह दही ना होने के बराबर ही लगती है ये। तो इसीलिए मैंने ना कोशिश यही होती है मेरी कि ना मैं घर पर ही दही जमाऊँ। तो ये देखिए मैंने जो दही घर पे जमाया था कितना ही गाढ़ा और माशाल्लाह शानदार किस्म का ये दही जमा है। मैं रायता बना रही थी जिसके लिए मैंने ले लिया था हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। उसको पीस के बारीक इसके अंदर दही के अंदर ऐड कर दिया था और साथ में आपने थोड़ा सा प्याज और खीरा भी ऐड कर देना है। टमाटर चाहे तो वो भी ऐड कर दे रहे हैं। जो रायते की रेसिपी है ना मुकम्मल मैं वो शूट नहीं कर सकी क्योंकि इसी दौरान ना हमारी जो लाइट थी वो अचानक ही खराब हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ था कि अचानक ही ना शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से ना हमारे यूपीएस में भी आग लग गई थी। तो खैर अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचाया, शुक्र है कि काफ़ी बचत हो गई। इतनी ज़्यादा वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे ये था कि ये सब वापस रिपेयरिंग हो रहा था। तो ये कोई ना हो ही जाता है मिस हैपनिंग। खैर अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। तो फिर ये जो है ना लाइट को फिक्स करने में, रिपेयर करने में तकरीबन रात ही हो गई थी। तो रात के टाइम फिर मोना ने जो था फरमाइश की थी कि मुझे ना आप लोगों ने ना चॉकलेट केक लेके देना है। तो ये आजकल ना ट्रेंडिंग में कोई केक चल रहा है जिसका नाम है चॉकलेट लावा ड्रीम केक। तो ये काफ़ी दिनों से ना इसकी फरमाइश कर रही थी। आज टाइम मिला था तो आज फाइनली हम लोग भी गए थे बेकरी। तो सबसे पहले यही सोचा कि सबसे पहले जो है ना मोना की ये फरमाइश पूरी करें, मैडम को ना ये केक लेके दें। तो खैर वो ये केक लेके बहुत बेहद खुश हुई और फिर सीधा कहने लगी कि चलते हैं मेरी कज़नों के पास। तो फिर हम लोग आ गए इसके चाचू के घर ताकि ये अपने कज़नों के साथ ये केक जो था ना इंजॉय करना चाह रही थी। तो ये दोनों ना मिल के इस वक्त ना देखे इसे तोड़ नहीं है, इसका जो लावा था ना वो ट्राई कर रही है कि निकालें और हम खाएं। तो फाइनली ये जो था ना इसके ऊपर वाला चॉकलेट वो ब्रेक हो गया था और नीचे से जो चॉकलेट था ना मतलब वो वाकई लावा की तरह ही था, पिघला हुआ मेल्ट सा। तो इनको तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया था, बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत मज़े का है। तो चलें जी, बच्चों को पसंद आया समझे हमें पसंद आया। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक का था। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।